हरिश्चंद्र से कि हरिश्चंद्र मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, कोई गुरु अपने शिष्य को इतना दुख न दिया होगा। हरिश्चंद्र ने विनय से कहा, मैं एक साधारण राजा था, कितने हरिश्चंद्र पैदा हुए और चले जाते कोई जानता नहीं। मेरे गुरुदेव के कृपा ने एक साधारण हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। अब पूरा जगत मुझे याद करेगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। राम वन गए तो राम बन गए। गुरु जीवन में जब आते हैं, सत्य संकल्प आता है तो बनने के लिए आता है, सब कुछ बनना होता है। दिव्याति दिव्य भाव से अब स्पीड करें तो कहो तो अपनी राजधानी स्टार्ट करें। अब बहुत देर से आनंद ले रहे हैं, धीरे धीरे। श्रीमद् भागवत में 3 वक्ता और 3 श्रोता है। एक को उत्तम माना गया, एक को मध्यम माना गया और एक को न्यून माना गया। न्यून मतलब हमारी तुम्हारे तरह न्यून, उनके आधार पर। वो तो न्यून भी हमसे करोड़ गुना ऊपर है। तो प्रथम जो उत्तम माना गया है वो सुखदेव जी और परीक्षित। सुखदेव जी जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आकर भागवत श्रवण करने वाला। 7 दिन की जिंदगी है, सब छोड़कर। और गुरुदेव सुखदेव भी कैसे अलक्ष लिंगो, न लेना न देना, बस आ गए हैं मंगल में। हाँ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा व्यास जी और नारद जी। नारद जी और व्यास जी, यहाँ थोड़ा दुनिया का भी प्रपंच है। हाँ भाई क्या दुख है तुमको, क्या तकलीफ है, तुम का इतना किताब लिख करके, चलो एक किताब और लिखो, एक ग्रंथ और लिखो। थोड़ा दुनिया है, थोड़ा संसार है। वहां तो दुनिया संसार है ही नहीं, बस मुक्ति के लिए है। ये जो कथा चल रही है परीक्षित और सुखदेव जी के बीच, केवल मुक्ति के लिए चल रही है और श्री कृष्ण भक्ति के लिए चल रही है। यहां थोड़े सांसारिक प्रपंच भी हैं तो इनको मध्यम कहा गया। नारद जी आगे, क्यों उदास हो भाई, क्या बात है? अरे हमको बहुत उदासी, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला चलो श्री कृष्ण की कथा लिखो। ये शास्त्र वो शास्त्र, कहां शास्त्र वो शास्त्र, बहुत शास्त्र लिख दिए, लेकिन श्री कृष्ण के निर्मल प्रेम के बारे में तुमने नहीं लिखा व्यास जी। और श्री कृष्ण के निर्मल प्रेम के बारे में न लिखो। और जितने भी धर्म कर्म, ये उपासना, ये सबसे काम बनने वाला नहीं। मैं तो यही सोचता हूं कभी कभी कि चारों वेदों के विभाजन करने वाले, 10 उपनिषद लिखने वाले, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, कितने शास्त्र का 17 पुराण, ये सब लिख के भी और उदास है। ये सब पढ़ने वाले खुशी कैसे रहेंगे, मैं ये सोच रहा हूं। इतना कर्तव्य करने के बाद, इतने कर्म करने के बाद भी, और व्यास जी उदास हैं, खिन्न हैं। श्रीमद् भागवत का अवतरण इसीलिए हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब इतने लिखने के बाद भागवत जी, स्वयं व्यास जी खिन्न हैं, तो तुम अपना माथा इसमें क्यों लगाए हुए हो? एक श्रीमद् भागवत ही तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ जिनके जीवन में है, उनके मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। फिर उनको कोई तकलीफ, कोई शोक, कोई दुख। इसको अपनाओ जीवन में। निष्ठा, नैष्ठिक होना बहुत जरूरी है। श्रोता देखो 4 तरह के होते, मैं तुमको बता दूं। एक मक्खी, मक्खी श्रोता ऐसे हैं, चारों तरफ भिन भिनाते चलते हैं, भिन भन भन, चारों तरफ। यहीं पोस्टर देखा वहीं लग गए, पोस्टर जहां देखा वहीं लग गए। मक्खी। एक है मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसी है? वो लाती तो एक ही जगह से है, लेकिन जमा करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि खुद खाना भूल जाती है। और एक दिन उसके छत्ते में आग लगा के लेके दूसरा माल चला जाता है, वो बेचारी जमाई करती रह जाती है। सुना हुआ ज्ञान मधुमक्खी के काम नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी, जगह जगह नहीं जाती, एक ही जगह से लगती, लेकिन अपना ज्ञान ही उसके अपने जीवन में काम नहीं आता। ऐसी बहुत सारी तुमको जीवन में श्रोता मिलेंगे जो अनन्य, देखने में ऐसे रसिक श्रोता, खूब सुनते हैं, खूब श्रवण करते हैं, पर अपना ही ज्ञान काम नहीं आता। इतना जमा करने में, कितना जमा कर लूं और सुन लूं और सुन लूं और सुन लूं। और भगवान शंकर तो कह रहे हैं, एक अक्षर भी अगर गुरु ने तुम्हें सुना दिया है
और निष्ठा के साथ गुरु आज्ञा से उसका पालन करना प्रारंभ कर दिए तो बात बिना वन गए बन जाएगी। राम जी को तो वन जाके बनना पड़ा, तुम्हारा तो बिना वन गए बन जाएगा। एक अक्षर, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।